कम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार अपने लिए थोड़ी तालियां बजा दी तो मैं बिना किसी देरी के शुरू होता है। माननीय दिनेश जी, माननीय मंत्री जी, नीरज जी और तमाम जितने बड़े लोग बैठे हैं, चौहान साहब एक बार पहले सुन चुके हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं आप सब। परिवार का कार्यक्रम है, मुझे कहा गया है परिवार की कविता सुनाने के लिए। इजाजत हो आपकी तो परिवार के लिए एक बार तालियां दे दीजिए। मैं सिर्फ आज परिवार सुनाना चाहता हूँ। सर्वेश भैया, सुनील जी, बस जुड़ जाएंगे जो 10 मिनट मिले, मैं यही चाहता हूँ, मेरा प्रयास रहे। सुन लीजिए। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। आपका मन मिल जाए, बस 1 मिनट के लिए सुन लें। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। ये मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड पे करें, फ्रंट पे खड़े होने का प्लीज थोड़ा सा हाथ जोड़ के। अदब का शहर है सर, इसलिए कहना चाहता हूँ। सुनिए, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। पूरा सदन थोड़ा आवागमन को विराम दे, सुने। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर। उसके अपने उससे बात नहीं करते। आपके भीतर पहुंचूंगा, मोबाइल जेब में रख के हाथ खाली रखना थोड़ी देर के लिए। जब यहां बैठे हो तो खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। नीरज जी, एक शेर आपके परिवार के लिए, एक शेर पहुंच जाए आप तक। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। मैं 4 पंक्तियों पे आपका मन चाहता हूं, अब सुन लीजिए। जो अभी तक हाथ बंधे हैं वो खुल जाए। मुझे लगे बहुत दिनों के बाद में एक अवसर मिला है अच्छे लोगों के बीच आने का। सुनिए। कभी सोचा न था ये यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। माननीय दिनेश जी, मैं देश पर बहुत लिखता हूं, लेकिन ये जो परिवार का कार्यक्रम मुझ मन से आदेशित किया गया है, वरना मैं वो भी सुनाना चाहता था जैसा आपका आदेश था। तो मन आपका मिले, सुनिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। उस महान व्यक्तित्व को जिनके स्मृति शेष ये कार्यक्रम हो रहा है, एक पंक्ति पर यह सदन उठा दे। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी हो। एक कथा पढ़ता हूं, देखिएगा। मैंने 15-16 हजार कथा कहे हैं, रोज लिखता हूं इसलिए। तो एक कथा बिल्कुल नया, हम लोग कहां पहुंचे। इस परिवार की मोहब्बत, दोनों भाइयों का जो प्रेम है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हंसी आपकी एकदम ऐसी है। ईश्वर इसे हमेशा बनाए रखे। मैं बहुत परिवार के लिए सर मैं बहुत लिखता हूं, इसलिए कहता हूं। एक बुक तक सुन लीजिए। हम हैं क्या, कहां पहुंचे हम लोग। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। जो कविता के लिए बैठे उनका आशीर्वाद मिल जाए। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। प्यार मिले तो पूरे सदन का मिले। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। गौ माता को जो दी जाती
लोई हो गई छोटी, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। पहली बार सुनेंगे, मेरा दावा है, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। बढ़ा है जायका लेकिन। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं एक बार इनका भी सम्मान कराना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। हो गई छोटी। एक मुक्तक सुन लीजिए, पिता पुत्र के हवाले से आपके परिवार को एक मुक्तक भेंट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कमाल का मुक्तक। सितम हर आदमी उम्र तो रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मेरी गजल है, गुलाम अली साहब ने स्वर दिया है उसे। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अरे सुन लीजिए, शेर पहुंच जाए तो ये लोग तक सबका मन मिले इस बार। सितम हर आदमी उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना। पूरा सर। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना। मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। और जिनके हाथ बंधे हैं, मेरा दावा है जो बोलने जा रहा हूं, यदि आपका हाथ ना खुला तो लिखना बेकार है। सुन लीजिए। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। माँ पर 1100 मुक्तक है, मैं मात्र 3, 4, 5 पढ़ूंगा, यदि आप पैसे नहीं मिला तो सुनना। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेकर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। सदन मोहब्बत है तो पूरा सदन दे एक बार जो प्यार मिला कविता की। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेकर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। खिलौना बन गई अम्मा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। पूरी दुनिया में लोकप्रिय मुक्तक अचानक याद आ गया, लेकिन प्यार से सुनना इसको। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता। कविताएं पाठ्यक्रम में लागू हो सर। मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ, बुलंदशहर जिले से। मैं 24 साल तक यूपी में रहा हूँ। जब मैं इतना लिखता हूँ, मेरा मन ये रहता है कि कभी तो जिंदगी में वो दिन आए कि हमारी कविताएं कम से कम हमारे प्रदेश की किताबों में तो लगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन एक मुक्तक यदि अच्छा हो तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं किससे कहूं माहूं, सिखाया
बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। मंत्री जी, सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। दो मुक्तक ऐसे सुन लीजिए, शायद मां सरस्वती कुछ विशेष कृपा हुई हो। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। पहली बार एक मुक्तक पढ़ूंगा, पहली बार एक मुक्तक यहाँ इस मंच पर, और वो इसलिए पढ़ूंगा। अरे सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा पढ़ दीजिए। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। और आप बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन जब माँ की बात आएगी तो आप ये कहेंगे कि माँ के सामने तो कुछ भी नहीं है। एक मुक्तक सुन लीजिए और आशीर्वाद देना इस पर। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, नहीं ऊंचाई सच्ची, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा। कितनी माँ है। न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। किस मन से सुना है आपने, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और सर्वेश भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। तरक्की बहुत कर ली हम सबने। एक वक्त तक सुनिए कहां से निकला ये। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी। फिर वही मैं मोहब्बत देखना चाहता हूं। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। गरीबी में हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। सुनेंगी बिल्कुल पहली बार सुनेंगे दो मुक्तक। समय के साथ हर रिश्ते में ठहराव आएगा। बहुत बड़े लोग ये जानते बखूबी कि बड़े पद तक बहुत लोग साथ चलते हैं। मैं एक मुक्तक उस एहसास को दिलाना चाहता हूँ माँ के हवाले से क्या है, और यदि लगे आपको कुछ मैंने अलग से कहा हो तो जैसा मन से सुन रहे वैसा ही स्नेह सुने आप। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय है सांस भी अपने पर आए काम कराएगा। एमएनसी साहब, समय सांस भी अपने पर आएगा कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। एक पंक्ति पर पूरा सदन भर दे मुझे। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में
सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। पूरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। भला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है। पहली बार विष्णु भैया जी, भला मुझ तक तो नहीं आती उसे वो मोड़ देती है। मेरी चिंताओं के घेरों को एकदम तोड़ देती है। नए तरीके से कहने का प्रयास किया, नए तरीके से। मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है सिर्फ तेरी जो। एक पंक्ति मुझे बताएगा। भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है सिर्फ तेरी जो। मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ देती है। कभी निराश नहीं करेगी माँ। दोनों हाथ उठाकर आखिरी मुक्तक के लिए मुझे आदेशित कर दीजिए। समय की सीमा जानता हूँ, घंटों सुना सकता हूँ। एक मुक्तक आखिरी सुनिएगा, एक मुक्तक बहुत मन के साथ। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है। कोई एक दिन में कभी बड़ा नहीं बनता, एक दिन में कोई यहां तक नहीं पहुंचता। राजनीति में एक प्रोसेस है पूरा जिंदगी। एक मुक्तक इस हवाले से बोलकर अपना स्थान लेता हूं, सुनिए। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है, अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। मंत्री जी, दो पंक्तियां जीवन भर याद रखना, हाथ जोड़कर छोड़ता हूं दिनेश जी। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है, अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। सबक माता सिखाया ये हमेशा याद रखता हूं, अगर हो साफ नीयत तो ही बरकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से हम सुना सकते हैं। मैं अब इस समय कविता पाठ करने के लिए खड़ा हूँ, तो मेरा दायित्व दूसरा है। हमारे अतिथि कवि हैं डॉक्टर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। और आप लोग जो है वास्तव में काबिल सल्यूट हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को वास्तव में बहुत गरिमा प्रदान की और आपने बहुत अच्छे ढंग से अतिथि कवियों को सुना है। मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा कि मैं वास्तव में लोकल हूँ और बहुत तगड़ा लोकल हूँ। बहुत तगड़ा लोकल, नहीं सही, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत तगड़ा लोकल। कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा मैं कितनी देर सुनाता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर डॉक्टर नीरज बोरा जी को और पंकज भैया को, भाभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस पर लखनऊ का समर्थन चाहता हूँ कि बाहर के मंदिरों में पूजा करने जाने से पहले लोग अपने आंगन की तुलसी की पूजा करते हैं, तब दूसरे मंदिरों में जाते हैं। तो मैं अपने आप को अपने आंगन की तुलसी लखनऊ की समझ रहा हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मुझे सम्मानित किया जाए, लेकिन क्यों नहीं पूरी तरह काबिल हूँ। अच्छा, काबिल ना होता तो सम्मानित क्यों करते, लेकिन नहीं, तो मैं पूरी तरह काबिल हूँ। मैं 4 विधाओं में लिखता हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चारों की वानगियाँ दूंगा। हास्य व्यंग्य का तो कवि हूँ ही, पूरी दुनिया में ही जाता हूँ। जैसा मेरे लिए डॉक्टर नीरज बोरा जी ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में गए और आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करते, न वीजा देखते। हम कभी लोग इसी तरह खूब विदेश जाते। ये सुरेंद्र शर्मा जी लगभग 35 देशों की यात्रा कर चुके हैं, हमें उनके लिए ताली बजानी चाहिए।
अरुण जेमिनी जी 32 देशों की, उनके लिए भी विष्णु सक्सेना जी 28 देशों की, सोन रूपा जी 9 देशों की, गजेंद्र प्रियांशु 3 देशों का, दिनेश रघुवंशी जी 28 देशों की यात्रा कर चुके, रमेश रंजन जी मतलब कितने देशों में हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो 50 देशों की यात्रा कर चुका। अब ताली बजाइए आप, ठीक है बजाइए ताली। और 51वें देश में डॉक्टर साहब मेरा हवाई जहाज लैंड करने वाला था पंकज भैया, 51वें जहाज में, 51वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि गजेंद्र प्रियांशु ने जगा दिया, बोले दादा उठो बक्सी तालाब आए हो। इस तरह से क्या रामकृष्ण सही है ना, तो इस तरह से है। मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ क्योंकि गजल की किताब मेरी आने वाली है, चुप्पियां आबाद है, तो मैं उससे सिर्फ दूसरे 2 शेर सुनाता हूँ कि कहते हैं कोई आयोजन होता है तो लोग, कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ साथ में शामिल होते हैं, कुछ कुछ कहते हैं ये है वो है, तो इस पर मैं 2 पंक्तियां कहता हूँ, सुनिएगा। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। कहते हैं, मैं बहुत अच्छे शेर सुनाने जा रहा हूँ, लखनऊ अदब का शहर है और मुझे बाहर वालों के सामने प्रूव करना है कि मैं वास्तव में यहाँ पर प्रेम पाता हूँ। ऐसा ना करिएगा कि मुझे फ्लॉप कर दीजिए आप लोग। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये 2 पंक्तियां और सुन लीजिए कि कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। लाखों विश्व की फुफकारें, ये हिंदुस्तान की संस्कृति को समर्पित शेर है। लाखों यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा, ये इसकी थीम है जो शेर में कहने जा रहा हूँ। कहते हैं तो कहने तो भी कहा करें कहने वाले, लाखों विश्व की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। मेरा लखनऊ दूसरी पंक्ति को उठा ले, लाखों विश्व की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते, हम चंदन की आस्तीन है पला करे पलने वाले। चंदन की आस्तीन है पला करे। मैं क्योंकि व्यंग्य का हूं तो मैं एक क्षणिका आपको सुनाता हूँ कि हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। बहुत फेमस क्षणिका है हमारी, इंट्रोस्पेक्शन का व्यंग्य है ये। हम बदली हुई परिस्थिति, जैसे आप सोचो कुछ हो कुछ जाए। जैसे मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में सिर्फ हॉल भरा होगा, ज्यादा लोग आएंगे नहीं, कभी सम्मेलन सुनने कौन आता है, लेकिन जितने लोग अंदर थे उसके 3 गुने लोग बाहर थे, तो बदली हुई परिस्थिति मिली। बदली हुई परिस्थिति में इंट्रोस्पेक्शन का व्यंग्य कैसे लिखा जा सकता है आपके सामने रखता हूँ। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। वैसे जब मैं दूसरे उसमें होता हूँ तो नेताजी कहता हूँ। नहीं, देखिए फायदा वही है कि खुद बात से पलट जाओ, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बहुत अच्छा व्यंग्य सुना रहा हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर बैठे हैं, ऐसा वैसा नहीं सुना सकता। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था, ऐसे मर गए? हाउ ही डाइड? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, अथवा कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। आप ताली उठाना, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में जाता। अब ये हो गया मेरा व्यंग, मेरी गजल। अब मैं एक टुकड़ा गीत का सुनाता हूँ। आज मैं वास्तव में बहुत घबरा गया। एक तो जब
आपने उसका अनाउंस किया तो थोड़ी थरथराहट हुई, क्योंकि मैं मस्त रहने वाला आदमी हूँ। ये पुरस्कार हमें मतलब हम लोड ले नहीं पाते हैं इसका। बाद में लोग कहे तुम सम्मानित हो, ऐसा करते हो। अच्छा, हम मस्त रहने वाले आदमी, तो बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, किसी से मुझसे कुछ गलती हो जाए, पता चला जिंदगी भर का बनाया 1 मिनट में टूट जाए, तो बड़ा बड़ा घबराता। मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा था। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करो? बोले राजा बदलो। बोले किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुझे संचालक बना दिया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी आई रोती हुई, बोली राजा साहब, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर पहुंचा, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है पेड़ के नीचे। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और हमारे लखनऊ की तालियां, बोले जल्दी बताओ नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो। बस ये मैं चूंकि गीत की किताब अभी आई है, गीत की किताब का नाम है तुमको गाऊं मैं। फिर आप सब लोग, आप मुझे जानते हैं, खूब अच्छे से मोहब्बत करते हैं। बहुत गर्व अनुभव होता है जब अभी गजेंद्र कह रहे थे कि दादा जितना प्रेम लखनऊ आपको करता है शायद ही किसी कवि को उसका शहर करता हो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर शहर का अपना एक कवि होता है, उसको पूरा शहर प्रेम करता है। मैं कोई नया नहीं हूँ, ये लोग अपने अपने शहर के राजा हैं, मैं भी अपने शहर का छोटा सा बेटा हूँ। गीत की किताब में मैं उसमें 2 मिनट का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। मंच मुझे अनुमति दे दे, क्योंकि आज मेरा सम्मान हुआ है, इसलिए मुझे अपनी पूरी प्रतिभा प्रदर्शित करनी चाहिए। नहीं तो लोग कल नीरज जी क्या मौजा गया, मैं किसको दे दिया है। तो नीरज जी कम से कम कल कह तो सकते हैं यार, देखो व्यंग्य भी लिख लेता है, वो गीत भी लिख लेता है। भाभी जी आप ताली बजा दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं एक छोटा सा गीत, 2-3 मिनट का गीत। निर्मल दर्शन हमारे शहर के बहुत बढ़िया युवा शायर थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 2 शेर कहे कि मैंने सुना है तुमने मेरे खत जला दिए, वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए, जिनको लिखा था मैंने सितारों की छाँव में, टुकड़े किए 1000 हवा में उड़ा दिए। ये दोनों शेर बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं इन दोनों शेरों से सहमत नहीं था। क्यों नहीं सहमत था, मैं अपनी बात रखता हूँ। ये बताइए कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको अगर फोन करना बंद कर दें तो क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? क्या हम उसकी चिट्ठी फाड़ दें तो प्रेम खत्म हो जाएगा? क्या हम उसका नंबर डिलीट कर दें तो प्रेम खत्म हो जाएगा? या हम उससे मिलना छोड़ दें? ये सारी बातें सिर्फ अपने समझाने के लिए होती हैं, प्रेम खत्म नहीं हो सकता। इसी भाव बिंदु पर ये छोटा सा गीत है, मैं गा नहीं पाता लेकिन गीत आप तक पहुंचेगा। थोड़ी सी तालियां बजाइए तो मैं सुनाऊं, थोड़ी सी। विष्णु भैया आप बड़े गीतकार हैं, आप भी आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। देते ही हैं आशीर्वाद, मजबूरी क्या करेगा। बड़े भाई को छोटे भाई की बना के रखनी पड़ती है। तुमने पत्र जलाया होगा, मैंने कहा कि अपने समझाने के लिए सारी चीजें। और तो मन से इस गीत को सुनिएगा। ये गीत हर व्यक्ति की कहानी है और मैं ये दावा करता हूँ कि ये गीत हर व्यक्ति की कहानी है जो इस हॉल में बैठा हुआ है। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। थोड़ा सा हो सकता है। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर? जुड़िए, क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर? शर्त नहीं बस आना ही था तपती जेठ दोपहरी पर। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर? शर्त नहीं बस आना ही था
तपती जेठ दोपहरी पर, और दृश्य देखिए कि दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रखकर बैठे रहना वो, दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रखकर बैठे रहना वो, और खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर। खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर, आंखों में रातों का कटना। आंखों में रातों का कटना का मतलब होता है कि नींद ना आए और कल की प्लानिंग कर रहे हो कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, ये प्रपोज कर देंगे, वो प्रपोज कर देंगे, लेकिन सवेरे कुछ नहीं हो पाता। आंखों में रातों का कटना, मन की आस बढ़ाने को चलो बहाना ये भी अच्छा। जब हम प्रेम करते हैं तो जब नींद खुलती है ना डॉक्टर साहब, तो न तो हमें घर याद आता है, न भगवान, न ऑफिस। हम जिससे प्रेम करते हैं वही याद आता है, और जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें वो याद नहीं आता, वो झूठ बोलता है। अगर जिसने एक बार भी प्रेम किया होगा तो उसको वही याद आएगा, आँख खुलते ही पहला वो आता है। फिर हम जुगत लड़ाने लगते हैं कि उससे मिल लें, बात कर लें, नहीं तो उसको देख लें, नहीं तो हमारी आवाज उस तक पहुंच जाए। प्रतीकों के माध्यम से दूसरा बंद इसका सुनिएगा कि रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, कृष्ण और राधा वाले फिर गीत सुरीले वो गाना। रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, कृष्ण और राधा वाले फिर गीत सुरीले वो गाना, और टकटकी में भर लेना। देखिए कि कविता किस तरह से बिंबायित होती है, बिंब बनाती है। और टकटकी में भर लेना, भौरों कलियों का चुंबन, फूलों की खुशबू से बिंद कर वापस तितली का आना। फूलों की खुशबू से बिंद, अगर अच्छी लगे बजा दीजिए, मैं कौन प्रोफेशनल गीतकार हूँ। रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, कृष्ण और राधा वाले फिर गीत सुरीले वो गाना, और टकटकी में भर लेना, भौरों कलियों का चुंबन, फूलों की खुशबू से बिंदकर वापस तितली का आना, और सागर का भी कम सा लगना, सागर का भी कम सा लगना, मन की प्यास बुझाने को चलो बहाना ये भी अच्छा, अपने ही समझाने को। तीसरा और अंतिम बंद। बहुत दिन बीत गए, 20 साल बीत गए, कोई MBBS MD करके अपना सेवा हॉस्पिटल खोल के बैठ गया, कोई अपना वहीं पर जो है अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठ गया, कोई कुछ खोल के बैठ गया, मिल नहीं पाए। अब सुनिए इस बात पे भाभी जो हंसी है, क्या कसर। अब अंतिम बंद, कई साल बीत गए, मिल नहीं पाए। ये बहुत प्राण बंद है इस गीत का, इसको बहुत मन से सुनिएगा और इतनी अच्छी तालियां बजाइएगा कि मैं खुश हो जाऊं। मेरे भीतर का गीतकार जो है वो मरने न पाए, वो जिंदा रहे, क्योंकि गीत जो है वही हृदय की धड़कन होता है, वही आपको जिंदा रखता है। बाकी तो होठों की बात होती है, मस्तिष्क की बात होती है। अंतिम बंद, कई साल बीत गए। तुमने चाहा बहुत भुलाना लेकिन भुला नहीं पाए, तुमने चाहा बहुत भुलाना लेकिन भुला नहीं पाए, फिर मन ही मन बहुत पुकारा लेकिन भुला नहीं पाए। तुमने चाहा बहुत भुलाना लेकिन भुला नहीं पाए, फिर मन ही मन बहुत पुकारा लेकिन भुला नहीं पाए, तुमने नाम हमारा लिख कर। अगली पंक्ति अगर सच्ची हो तो पूरा हाल ताली हो जाए। तुमने चाहा बहुत भुलाना लेकिन भुला नहीं पाए, फिर मन ही मन बहुत पुकारा लेकिन भुला नहीं पाए, तुमने नाम हमारा लिख कर पन्नों पर पन्ने फाड़े, लेकिन दिल पर नाम लिख गया उसको मिटा नहीं पाए। तुमने नाम हमारा लिख कर पन्नों पर पन्ने फाड़े, लेकिन दिल पर नाम लिख गया उसको मिटा नहीं पाए। और प्रेम है क्या, या अंतिम बंद से, अंतिम पंक्ति से आप समझ जाएंगे। प्रेम परिभाषित हो जाएगा इस पंक्ति में, मेरा गीत पवित्र हो जाएगा इस पंक्ति के साथ, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन दिल पर नाम लिख के आप उसको मिटा नहीं पाए, ईश्वर को ही मिटना होगा। समझिएगा बात को, ईश्वर को ही मिटना होगा, सच्चा प्यार मिटाने को चलो बहाना ये भी अच्छा। तो ये थे सर्वेश मिला था, इतनी ही उनकी हैसियत थी लिखने की, सारी विधाएं उन्होंने आपके सामने रख दी। एक बार सम्मान की तालियां बजाइए, जिससे मैं अपने आप को बहुत और महसूस करूँ। ये अच्छा लगता है जब देखते, ये बिल्कुल सच साइकोलॉजी है। अगर आपको कोई प्रेम करता है, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है।
लोग कहते हैं कि हम तारीफ मुंह पर नहीं पसंद करते, बिल्कुल हम तो भैया पसंद करते हैं। हमारी मुंह पर जब कोई तारीफ करेगा तभी तो जान पाएंगे कि ये तारीफ कर रहा है, नहीं तो पीठ के पीछे तो आज तक कोई केस नहीं, कोई आज तक नहीं किया। आइए मेरा पाठ समाप्त हुआ, अब 2 सुनहरे शेष है। हम लोग हैं बाकी सब हमारे बाकी ताली कभी लोग बजाएंगे। दिल बीमार सही ईश्वरवादी, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्ति ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। आज सर्वेश ने पहले तुमको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई, और हर कवि के लिए जैसी भूमिका बनानी चाहिए थी वैसी उन्होंने बनाई है। एक कुशल संचालक की बातें होती है, ये गीतकार के लिए एक ऐसी भूमिका बनानी चाहिए थी, उन्होंने गीत सुना करके जमीन बिल्कुल समतल कर दी। अगर कोई हाथ से कभी होता और उसके बाद मुझे खड़ा करते तो मुझे दिक्कत होती थोड़ी, मैं उस जमीन में गीत के बीच नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि एक शानदार गीत पढ़ाया आपके बीच में। दिल बीमार सही हो वो दवाई दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं